डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो टेक्निकल थ्योरी पर आधारित है। टेक्निकल थ्योरी में हम लोग केसीएल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे लगा है, ठीक है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है ऐसे, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है। यह हो गया आपका, यह 100 एम्पियर हो गया, ठीक है। और 100 एम्पियर दिया है। यह हो गया आपका 5 ओम, यह हो गया 20 ओम, यह हो गया आपका 10 ओम, ठीक है। और यह 100 वोल्ट की एक बैटरी है, प्लस हो गया माइनस हो गया। यह कुछ इस प्रकार से नेटवर्क दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सभी शाखा में धारा का मान केसीएल नियम से बताइए। केसीएल नियम से बताइए। यह न्यूमेरिकल हमारा केसीएल नियम के आधारित है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी शाखा में। तो देखिए हमारे पास कितनी शाखाएं होंगी, एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा है, ठीक है। लेकिन आप तीसरी शाखा में ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो करंट है, यह 10 एम्पियर का करंट यहाँ पर दिया है इस वाले ब्रांच में, ठीक है। तो इसको हम मान लें यह पॉइंट ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया, ठीक है। और यह कुछ ग्राउंड है यहाँ पे। तो इस प्रकार से है। तो देखिए बीसी शाखा में करंट हमें पहले से पता है कितना है, 10 ओम है, 10 एम्पियर है। हमें निकालना क्या है, यह पॉइंट मान लीजिए डी है, बीडी भी निकालना है और एबी में निकालना है कि कितनी करंट बह रही है। तो केसीएल का नियम क्या होता है, केसीएल के नियम के आधार पर किसी भी नोड या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमें सिर्फ एक ब्रांच में, जो कि यह हमारा जंक्शन जो बन रहा है, यह बिंदु बी है जो हमारा जंक्शन संधि बन रहा है। तो इस संधि पर सिर्फ 10 एम्पियर का करंट अंदर की तरफ आ रहा है। बाकी जो ब्रांचेस से जुड़े हैं, जो बीडी और एबी है, वहाँ पे हमें करंट नहीं पता है। तो हम क्या करें, देखिए इसमें करंट हमने मान लिया I1, इसमें करंट हमने मान लिया यह I2 है, और इधर से करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो देखिए केसीएल नियम से बिंदु बी पर क्या होगा आपका, I1 प्लस 10 इज इक्वल टू I2 के बराबर होगा। क्योंकि I1 करंट बी की तरफ जा रही है, 10 एम्पियर करंट बी की तरफ जा रही है, I2 क्या है, बी से दूर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि केसीएल का नियम क्या होता है, केसीएल के नियम के अनुसार किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए I1 बिंदु बी की तरफ जा रहा है, तो I1 और 10 एम्पियर का करंट क्या है, बिंदु बी की तरफ आ रहा है, तो I1 प्लस 10 बराबर I2 के बराबर हो गया। अब हम I1 को लिख सकते हैं। I1 को लिखेंगे, देखिए I1 किधर से जा रहा है, ए की तरफ से जा रहा है, बी पर पहुंचा, तो बिंदु ए पर वोल्टेज माइनस बिंदु बी पर वोल्टेज, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, ठीक है। प्लस 10 बराबर I2 को हम क्या लिख सकते हैं, VB/5, VB/5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह डी पॉइंट क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड होने की वजह से यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो VB/5 लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से इस नेटवर्क पर देखें, इस वाले लूप में देखा जाए ए बी डी, इसको मान लीजिए जी, ए बी डी जी में आपका यह वी ए वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ ए कितना है, 100 वोल्ट। क्योंकि ए पॉइंट हमारा इस बैटरी से जुड़ा है, तो बिंदु ए पर जो वोल्टेज होगा वह 100 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 में VA की जगह हम क्या रख दें, 100 वोल्ट रख दें। तो 100 माइनस VB, इसको अलग अलग लिख लिया जाए, बटे 10
और माइनस वी बटे 5 प्लस 10 बराबर 0 होगा समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखिए यह क्या हो जाएगा, यह 10 के बराबर हो गया, 10 दाम में 100, यह 10 हो जाएगा, यह भी 10 हो जाएगा, 20 हो गया। तो 20 बराबर हो जाएगा आपका डायरेक्ट वी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/5 को हम जोड़ेंगे तो लघुत्तम 10 हो जाएगा और आ जाएगा कितना आपका 3/10। तो यह आ गया आपका 20 बराबर 3/10 इंटू वी। ठीक है, 20 बराबर आ गया 3/10 इंटू वी के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम वी का मान निकालें तो जो वी का मान होगा वह होगा आपका वी इज इक्वल टू हो जाएगा 200/3 वोल्ट, 200/3 वोल्ट के बराबर। ठीक, अब देखिए हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई। ए टर्मिनल पे वोल्टेज पता है, वी पर हम निकाल चुके हैं 200/3 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर हम शाखा ए बी में करंट निकालें तो शाखा ए बी में करंट कितना है, I1। शाखा ए बी में जो करंट है वो हमारा कितना है, I1। तो यहाँ से देखिए अगर हम I1 को निकालेंगे तो I1 बराबर आपका होगा VA माइनस VB बटे 10 KCL के नियम से। तो VA कितना है, 100 है, और 100 माइनस 200/3, 100 माइनस 200/3 और बटे 10 कर दें इसको, तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ जाएगी जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मान आ जाएगा इसका I1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से 300 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 100/30 के बराबर, यानी 3.33 एम्पियर का करंट हो गया I1 ब्रांच ए बी में करंट कितना हो गया 3.33 एम्पियर। ऐसे ही अगर हम I2 निकालेंगे तो I2 बराबर क्या होगा, VB/5 के बराबर होगा, और VB का मान कितना था 200/3/5 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 60। ठीक है, नहीं यह 40 हो जाएगा, और 40/3 करेंगे तो यह 13.33 एम्पियर के बराबर आ गया। तो देखिए अब हमें क्या है कि हर ब्रांच में करंट पता चल गया। तो ब्रांच BD का जो करंट है वह हो गया 13.33 एम्पियर, AB में जो करंट है वह हो गया 3.33 एम्पियर, BD का जो करंट है वह हो गया 13.33 एम्पियर, और एक ब्रांच में हमें करंट पहले से पता था। तो यह हो गया KCL नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। KCL के नियम पर आधारित ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे आप कंपटीशन का पेपर दें, चाहे आप अपना सेमेस्टर का पेपर दें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक